कि देवास की रहने वाली शारदा बाई के लिए कभी रोजगार सिर्फ एक सपना हुआ करता था, लेकिन आज वही सपना हकीकत बन गया है। मुख्यमंत्री विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु स्वरोजगार योजना से उनके जीवन में एक परिवर्तन आया है। अब वे न सिर्फ आत्मनिर्भर बन रही हैं, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी बन चुकी हैं। देखिए संघर्ष और सफलता की ये खास कहानी। घुमंतु वर्ग को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से चलाई जा रही मुख्यमंत्री विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु स्वरोजगार योजना आज जमीन पर बदलाव की सशक्त मिसाल बन रही है। देवास जिले की शारदा बाई गरासिया लंबे समय से आर्थिक तंगी से जूझ रही थी। अपना काम शुरू करने की चाह थी, लेकिन साधन नहीं थे। मुख्यमंत्री विमुक्त घुमंतु स्वरोजगार योजना की जानकारी मिली, बस यहीं से शुरू हुआ बदलाव का नया अध्याय। 2023-24 में योजना की मिली जानकारी। योजना से मिला 85,000 रुपए का ऋण। एक ही सीजन में कमाए करीब 60,000 रुपए। घुमंतु वर्ग के लिए वरदान बनी योजना। हमारे को सरकारी योजना जो मिली थी भूमगढ़ से, तो उसका लाभ लिया हमने 85,000 का। पहले घर घर जाके माल बेचते थे और अब घर से भी माल बेचते और दुकान भी डाल रखी है और अच्छा लाभ मिला। नहीं अच्छा मिला लाभ और आगे भी बढ़ गई। घर की दुकान डाल रहे, अब घर से भी बेच रहे, गांव-गांव फेरी भी लगाते। पहले मतलब माल लाने के पैसे नहीं थे, वो अपन ने वो योजना निकली उससे बढ़ाए आगे। अब शारदा बाई सिर्फ घर नहीं संभाल रही, वे अपने सपनों को भी संवार रही हैं। ये योजना उनके लिए सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि आत्मविश्वास का संबल बनी है। वो कहती हैं कि योजना से आत्मनिर्भरता मिली, साथ ही जीवन को जीने का नजरिया भी बदला। अब वो बाकी महिलाओं को भी इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रेरित कर रही हैं। सपना कहती हैं कि सर्दियों के मौसम में उनका व्यवसाय बहुत अच्छा चलता है, जिससे अन्य दिनों के लिए अतिरिक्त आय हो जाती है। विमुक्त घुमंतु स्वरोजगार योजना के तहत श्रीमती शारदा बाई को ऋण दिया गया था। जो भी योजना है वो समस्त पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन संचालित होती है, जो बैंक के द्वारा ऋण स्वीकृत किया जाता है। शारदा बाई का जो प्रकरण था, शारदा बाई के द्वारा जो आवेदन किया गया था वो 1 लाख का किया था, परंतु बैंक वेरिफिकेशन में बैंकर्स के द्वारा इनको 85,000 का लोन स्वीकृत किया गया था, जिसमें 20% सब्सिडी और 6% ब्याज अनुदान का लाभ इनको मिल रहा है। इनके द्वारा ऊनी वस्त्र निर्माण के लिए लोन लिया गया था। वर्तमान में इनकी जो शॉप्स है, इसके माध्यम से ये कम से कम 30 से 40,000 रुपये का इनको इनकम हो रही है। सरकार की योजनाएं जब सही हाथों तक पहुंचती हैं, तो सिर्फ कारोबार नहीं बढ़ता, बढ़ता है आत्मविश्वास, बढ़ती है पहचान। ये कहानी बताती है कि सरकारी संबल मिले तो संघर्ष भी सफलता में बदल जाता है। देवास से विस्तार न्यूज के लिए अमित शर्मा की रिपोर्ट।